किसान निरंजन यादव विगत 2 वर्षों से नर्मदापुर तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल निरंजन यादव की 5 एकड़ की पैतृक जमीन में से कुछ हिस्से का रिकॉर्ड किसी और के नाम हो गया है, जबकि बाकी की जमीन शासकीय मड़ में दर्शाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर पूरा परिवार परेशान है और इसे समझने के लिए वे तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यह मामला सरगुजा जिले के मैनपाट के ग्राम कलजीवा का है। किसान निरंजन यादव बताते हैं कि उन्हें अपने पिता से करीब 5 एकड़ जमीन मिली थी, जो उनके और उनकी मां रजमतिया के नाम पर थी। लेकिन हाल ही में जब निरंजन धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने गए, तो उन्हें जमीन से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। जब निरंजन ने अपने पैतृक जमीन का दस्तावेज निकाला, तो वह उनके नाम नहीं निकला, बल्कि उनकी जमीन किसी और व्यक्ति के नाम पर थी और बाकी की जमीन शासकीय भूमि के रूप में दर्शाई जा रही थी। जानकारी लगते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया। तब से वे राजस्व अधिकारियों के पास जाकर जमीन के दस्तावेज सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। किसान का कहना है कि यह गड़बड़ी उनकी पैतृक जमीन में हुई है और उनके पास इसके सारे दस्तावेज हैं। उनका आरोप है कि पिछले 2 वर्षों में ग्राम कलजीवा में जितने भी पटवारी आए, उन्होंने जमीन सुधारने का आश्वासन देकर पैसे मांगे, लेकिन किसी ने उनका काम नहीं किया। परिवार को यह डर सताने लगा है कि यदि कोई खाली कराने आता है, तो वे कहाँ जाएंगे। इधर अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मेरे जमीन में जब हम लोग धान पंजीयन के लिए गए सोसाइटी में, तो वहाँ का मैनेजर बताया कि वर्तमान का खसरा ब्योर निकाल के ले आइए। तो मैं तहसील में निकलवाने गया। उसके बाद हम लोग का जमीन, कुछ जमीन 2 प्लाट जमीन मेरा छत्तीसगढ़ शासन दिखने लगा और 1 प्लाट जमीन मेरा मतलब कोई दूसरे के नाम से दिखने लगा। उसके बाद पटवारी के पास गया। पटवारी बोला कि मैं सुधार दूंगा। मेरे पास से पैसा भी 5,000 पटवारी नगद ले लिया। उसके बाद वो पटवारी का ट्रांसफर हो गया। फिर दूसरा पटवारी आया, वो भी पैसा लिया। उसके बाद वो बोला कि तहसील में लगाइए, केस करिए। मैं केस किया हूँ, 2 साल हो गया मेरे को पैसे लड़ते लड़ते। आज तक मेरा मतलब जमीन मेरे नाम पर वापिस नहीं आ रहा है। तो हमेशा तहसील में जाता हूँ तो मेरे को तारीख पर तारीख ही मिल रहा है। अब मेरा जमीन हम लोग के नाम से वापिस नहीं आ रहा है। अब दूसरे के नाम से चल गया है, छत्तीसगढ़ शासन बता रहा है। अब ऐसे में अब भाई हम लोग को का यहाँ जीने खाने का कोई अधिकार नहीं दिख रहा है। मैं शासन से गुहार करता हूँ कि मेरा जमीन हम लोग को लौटाया जाए, मेरे नाम पर वापिस किया जाए। नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसके नाम पर गया है वो आदमी आकर के बोलेगा घर खाली करो, तो हम लोग को तो मरना दिख रहा है सर, आत्महत्या करना पड़ जाएगा। ये पता मेरे को नहीं है सर कि हम लोग का मतलब गड़बड़ कहाँ से हुआ है, लेकिन ऑनलाइन के समय से ही गड़बड़ हुआ है। पहले तो मेरे नाम पर निकल रहा है, खसरा नक्शा विवरण सब चीज निकला है मेरे पास, पूरा जमीन का पूरा पेपर हम लोग का है। लेकिन ये कहाँ गड़बड़ हुआ है, कैसे गड़बड़ हुआ, कौन तहसीलदार किया, पटवारी किया, ये सब पता अपने को नहीं है सर। कई पीढ़ी कमाई के खाए हैं, न मर भी गल है नहीं जगह पर हैं। लेकिन हमके मालूम नहीं जे कैसे चोरी चोरी कर ले, कहाँ कैसे करें, कैसे धरें, तनिक हम नहीं जानत। यही तो बताता है कि नहीं किसके किसके नाम में है, फिर सरकारी है, ऐसे बोल रहे हैं। यही जीव लगता है कि अब कैसे जिएंगी, कहाँ जाएंगी हैं। इतना इतना बाल बच्चा मेरा नाती नतनी है, हम लेके कहाँ जाएंगी। वह भगवान जन ही, सरकारी जन ही सब हैं। अब लड़का तो जाए देखा था तहसील में हैं, पर साल से पता चला है, तब से मेरा लड़का कुछ रहा है। तो कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला है।